वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा सेकेंड सेशन है। और मैं चाहूंगी जो फर्स्ट सेशन अटेंड किए थे वो आप चैट में या आकर भी बता सकते कि जिन्होंने ग्लास क्लीनर बनाया और कितना इफेक्टिव था, तो आपके लिए कितना फर्स्ट सेशन हेल्पफुल रहा। मैं थोड़ा सा चाहूंगी फीडबैक, तो नए जो जुड़े हैं उनको भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी। और आप लोग कहाँ से हैं वो भी आप डाल सकते हैं चैट में। और पॉसिबल है तो जरूर अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम देखना चाहेंगे। तो आज का सेशन मैं अपना प्रेजेंटेशन के साथ मैं शुरू करूंगी। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन है देख पा रहे हैं? यस, विजिबल। हाँ, ओके, थैंक यू। सभी का स्वागत है नेचरऑल में और ग्रुप में। और ये मुहिम बहुत ही इम्पैक्टफुल है। इसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी हमें नहीं ऐसे तो पता चली, बट ये लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाया है। और कई सालों से ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम सुधार कर सकते हैं और सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। तो खुशी है हमें कि आप आज जुड़े हैं इस सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई बता पाएगा आज क्या है? 20 मार्च है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। आज वर्ल्ड स्पैरो डे है। वेरी गुड, यस, वर्ल्ड स्पैरो डे है। तो सभी को वर्ल्ड स्पैरो डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चिड़िया मेरा सबसे प्रिय पक्षी है। मैं बर्ड्स के लिए भी काम करती हूँ और मैंने बर्ड्स के लिए भी बहुत सारा काम किया हुआ है, स्पेशली द स्पैरोज। सो आपको सबको शुभकामनाएं और इनको जरूर दाना पानी जरूर हो सके जरूर डालिएगा। तो चलिए इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सेकंड प्रोडक्ट है हमारा जो है फ्लोर क्लीनर। तो चैट बॉक्स में आप डालेंगे आपके घर में कौन सा कंपनी का ब्रांड का फ्लोर क्लीनर आता है। मैं चाहूंगी सभी उसको डालें। और सभी, मुझे लगता है सभी घर में ये यूज होता होगा दिन में। हम भारतीयों के घर में मुझे लगता है मैक्सिमम दिन में एक बार पोछा लगता है। तो ये डेली यूज होने वाला प्रोडक्ट है। इसके बिना मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन हाउस होल्ड इसके बिना नहीं होगा जिसके पास फ्लोर क्लीनर ना यूज होता हो। हाँ, गांव की बात अलग है, बट मेट्रो सिटीज में हर लोगों के पास ये अवेलेबल होगा। तो आप चैट में जरूर डालिए कि आपके घर में क्या फ्लोर क्लीनर यूज होता है। मैं देखना चाहूंगी कौन सा ब्रांड आप यूज करते हैं। तो सच में आप अपने फ्लोर क्लीनर को जानते हैं कि वो उसमें क्या क्या डला होता है और वो किस तरह काम करता है? आपको जान के हैरानी होगी कि आपका फ्लोर क्लीनर आपके फर्श को काला बनाता है। आपको ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि फ्लोर क्लीनर तो साफ सफाई का काम करता है, तो काला कैसे बनाता है। हम आगे देखते हैं। किसी ने व्हाइट कलर का फ्लोर क्लीनर यूज किया है तो वो हाथ उठा सकता है, चैट में यस डाल सकता है, ये अनम्यूट करके भी बता सकता है। व्हाइट रंग का जो फिनाइल बोलते हैं या फ्लोर क्लीनर बोलते हैं, उसको यूज किया है किसी ने? कोई भी शेयर कर सकता है अपना व्यूज। यस, आप बता सकते हैं। जूम यूजर, आपका नाम नहीं डला हुआ है, आप बता सकते हैं यस। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं यस। फिनाइल यूज कर। यस, फिनाइल यूज किया है, सफेद रंग का होता है, राइट? हाँ। तो और किसी ने यूज किया है सफेद रंग वाला फ्लोर क्लीनर? तो आपको अंदाजा है वो सफेद रंग का जो फ्लोर क्लीनर होता है वो किस चीज से बनता है? आपको आइडिया है? रंजना अग्रवाल जी ने भी यूज किया है, वेरी गुड। आपको कोई, जिस दिन उन्होंने ये व्हाइट रंग वाला फ्लोर क्लीनर या फिनाइल यूज किया है, आपका कोई अंदाजा है ये किस चीज से बनता है? कोई आइडिया है जो उसका रंग आता है?
अच्छा, तो उसका जो फ्लोर क्लीनर व्हाइट रंग से बनता है, उसका बेस होता है पाइन ऑयल, वो तेल से बनता है। उसका जो मैक्सिमम 80 टू 90% होता है वो तेल होता है, और उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, और उसके साथ एक इमल्सिफायर मिलाया जाता है जो केमिकल होता है। तो वो तेल और पानी वैसे तो आप मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तेल ऊपर तैरेगा ना, राइट? तो वो दोनों को, तेल और पानी को मिलाने के लिए केमिकल यूज होता है, उसको इमल्सिफायर बोलते हैं। तब जाके वो तेल और पानी मिक्स होता है और उसको वो सफेद रंग आता है। तो आप जितने भी नेचुरल फ्लोर क्लीनर जैसे मार्केट में मिलते हैं, अभी पतंजलि का एक फ्लोर क्लीनर जो वो बेचते हैं, बट उसमें पाइन ऑयल मिला होता है और केमिकल्स होते हैं जो वो उसको मिक्स करते हैं। तो इससे होता क्या है, आप रोज ऑयल का एक लेयर आपके फर्श पे जम जाती है, तो धीरे धीरे एवरी डे आप उसको ऑयल से आपका वो डिपॉजिट हो जाती है। आप देखिए किचन में भी अगर आपका एग्जॉस्ट फैन देखेंगे तो नया होगा तो चमचमाएगा, लेकिन धीरे धीरे उस पे एक ऑयल की लेयर जम जाती है, तो उस पे कालापन आ जाता है, चिपचिपाहट आ जाती है। तो आपका ये फ्लोर क्लीनर इनफैक्ट आपके फ्लोर को चमका नहीं रहा है, डल बना रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ सालों में आप मार्बल भी देखते हैं तो काला पड़ जाता है, शाइन चली जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये कमर्शियल जो फ्लोर क्लीनर्स होते हैं उसमें ये ऑयल बेस्ड होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरे कैटेगरी के फ्लोर क्लीनर होते हैं जो वाइट नहीं होते, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो कैसे बनते हैं वो हम आगे देखेंगे। और मुझे लगता है लाइजॉल कितने के लोगों के घर में यूज होता है, ये मैंने पर्सनली भी यूज किया है। कोई हाँ रिस्पॉन्स करेगा जो जवाब दे सकता है कि किसके यहाँ लाइजॉल यूज होता है, किसी ने यूज किया है? ये लाइजॉल है जो वाइट नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है, और ये केमिकल बेस्ड होता है। तो किसी ने यूज किया है लाइजॉल? अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइजॉल जो कंपनी बनाती है, हमारा जिसे ना हम हमारा फर्स्ट सेशन जिसने अटेंड किया होगा, जिन्होंने, उनको ये अंदाजा होगा ये कंपनी के बारे में जो हमने पहले भी बताया था। जो ये नए जुड़े हो उनके लिए हम बताते हैं कि ये जो कंपनी जो लाइजॉल बनाती है, और उसके बारे में थोड़ा सा हम, अब जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसको कौन बना रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि उसको बनाने वाला कौन है और इसमें क्या-क्या चीजें डली हैं। आप कभी भी आप क्लेंजिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे ज्यादातर चीजें अवेलेबल नहीं होती कि उसमें क्या-क्या गया है, इंग्रेडिएंट क्या गया है। हम मोस्टली हम दवाइयों में एक्सपायरी देखते हैं, उसका सारा डिटेल देखते हैं। खाने-पीने की प्रोडक्ट में भी अभी जागरूकता हो गई है, तो हम उसमें भी देखते हैं। बट हम क्लेंजिंग प्रोडक्ट पे कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते कि उसमें क्या डला है या उसको कौन बना रहा है। तो हम थोड़ा-सा इस पे हम रोशनी डालेंगे कि इसको कौन बनाता है और उसमें क्या डला है। तो ये लास्ट टाइम भी यही कंपनी थी जो ग्लास क्लीनर बनाती थी, आपका कॉलिन भी यही कंपनी बनाती है, और आप इसके बारे में जान के हैरान हो जाएंगे कि ये रिकेटसन मैनकाइजर कंपनी है, और ये 200 साल पुरानी कंपनी है। आप सोचिए 1823 में ये इसका जन्म हुआ है, और ये इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर्स बेस्ड है, और ये 180 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनका पकड़ कितनी मजबूत है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। और स्पेशली ये केमिकल फैक्ट्री से ही इनकी शुरुआत हुई थी, और आप इसका टर्नओवर देखेंगे तो उसको रीड करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1177 करोड़ का ये इसका टर्नओवर है। तो उसको हम, आप चाहे तो भी आप इसको मार्केट से हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी पकड़ इतनी मजबूत है। और ये और क्या क्या ये करते हैं, ये जो इंटरनेशनली जो सारा पाम ऑयल आता है,
तो ये पाम ऑयल जो आता है वो सारे जंगल काट कर जो पाम ट्रीज है उसको लगाया जाता है और वहां से आता है। तो हमारे जो सारे रेन फॉरेस्ट है वो काट कर इसको लाया जाता है और इसमें ज्यादातर ये रिफाइनरीज में बच्चों को यूज किया जाता है काम करने के लिए, और ये बहुत ही हेल्थ के लिए उनके हानिकारक है। और ये ह्यूमिडिफायर भी बनाते हैं। अब आप एड्स देखते होंगे कि ह्यूमिडिफायर का बहुत सारे ब्रांड्स ऐड करते हैं। तो एक बीबीसी की एक रिपोर्ट है 2006 में करीब 500 लोगों की मृत्यु हुई थी, इसमें महिला और बच्चे थे शामिल कोरिया में। तो इनके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो नहीं आते। मैं ये सिर्फ यही कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कंपनी का आप यूज करते हैं तो उसके पीछे जरूर R&D कीजिए कि ये कंपनी कौन है और ये क्या बना रही है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें से आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ये आमतौर पे होने वाले यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। कॉलिन हमने सबसे पहला प्रोडक्ट आउट किया जो कॉलिन था, और दूसरा प्रोडक्ट है ये लाइजॉल जो मैंने पर्सनली भी यूज किया है, और लोग तो इसके बड़े बड़े खरीदते हैं। उसको इकोनॉमी पैक होता है, डिस्काउंट मिलता है तो बड़ा पैक खरीदते हैं, मार्केट में ऑफर्स होते हैं। और देखिए आप स्ट्रेप्सिल्स है, डेटॉल है, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, हम जानते नहीं है। तो आपको अब बहुत कॉन्शियस वे में शॉपिंग करना है। हम खाने पे इतना फोकस करते हैं बट क्लेंजिंग प्रोडक्ट कहीं ज्यादा नुकसान करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम पूछेंगे कि ये किन किन चीजों उसमें क्या टॉक्सिक ऐसा क्या डला हुआ है आपके फ्लोर क्लीनर में। मैं स्पेशली लाइजॉल और इस जो ट्रांसपेरेंट फ्लोर क्लीनर होते हैं, जो व्हाइट वाले होते हैं उसका तो आपको पता चल गया कि उसमें ऑयल होता है जो आपके फ्लोर को काला बनाता है। तो इसमें जो सबसे पहला केमिकल है वो 80% उसकी मात्रा होती है, और वो सबसे ज्यादा ये बहुत ही आमतौर पे सभी क्लेंजिंग प्रोडक्ट में ये केमिकल्स जाते हैं। तो ये कई तरह की आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपको शरीर में आपको लेने की या छूने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको स्प्रेड कर दिया, आपने पोछा लगा दिया, तो वो सांस के माध्यम से भी वो नुकसान करता है। आप देख सकते हैं पहला ही जो केमिकल है वो रेस्पिरेटरी एक्सपोजर के कारण जो कंपाउंड है वो हाईली टॉक्सिक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सफाई हो रही है, बट वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को नुकसान कर रहा है। और बच्चे हैं, पेट्स हैं आपके यहाँ, तो और वो नुकसान करता है। दूसरा आप देखेंगे एथेनॉल है, वो भी काफी पॉइजनस माना जाता है ह्यूमंस के लिए और सभी जीवों के लिए। और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें, जिसमें फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, लंग्स को। थाइलेट्स एक है जो बच्चों में अस्थमा डेवलप करता है। आप देख सकते हैं ये सारे सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सारे वही केमिकल्स हैं। और जो खुशबू डाली जाती है इसमें तो कहें कि करीब 3000 से ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस बनाने में। तो आप सोच सकते हैं कि वो ओवर द टाइम हम ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, हैंड वॉश, ये सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाकर कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है, और वो बाद में वो हार्मफुल इम्पैक्ट उसका दिखता है। कहीं ना कहीं हमको कोई बीमारी दिखाई देती है लॉन्ग रन में, जो वैसे हमें पता नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं हमारा डाइट अच्छा है, हम एक्सरसाइज करते हैं, परहेजी करते हैं, फिर कहाँ कमी हो गई। सो ये भी आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे आपकी सेहत को असर कर रहा है और क्या क्या ये आपको नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले तो इसको खरीदते हैं तो बहुत सारा प्लास्टिक भी जनरेट होता है। हर बार हर एक बॉटल आती है आपके घर, और फिर वो बॉटल आपको आप फेंक देते हैं या वो कूड़े में चली जाती है। तो एक प्लास्टिक का पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं। आपको सारे मेट्रो सिटीज के बाहर आप जाइएगा, हम तो हमारा घर चकाचक चमका देते हैं पोछा लगा के,
हम हमारा घर साफ चाहते हैं, बट आपको आइडिया अंदाजा नहीं है कि हर शहर के बाहर टन की टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है, और सरकार भी इसका कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वो इतना भारी मात्रा में वो वेस्ट है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उनके पास भी अभी तक एक ठोस सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मैं सोल्यूशन यही कहूंगी कि आप कम से कम जो प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक में आती चीजें, उसका आप कम से कम कंजम्पशन करें। तो ये पहाड़ जो प्लास्टिक के खड़े हैं, उससे होता क्या है, जहां वहां की जो सारी मिट्टी है वो बंजर हो जाती है, उसमें कोई चीज उगती नहीं है और वो कैंसरस हो जाता है। तो वहां की जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिप्लीट हो जाता है, और वहां की जो मिट्टी है, जैसे मैंने कहा बंजर, वहां कुछ उगता नहीं क्योंकि इतना टॉक्सिक होता है। और प्लास्टिक की क्वालिटी ये है कि वो लीच होता है, अगर इसलिए तो कहते हैं कि प्लास्टिक के कंटेनर में खाना ना रखें, क्योंकि वो खाने को वो बिगाड़ देता है, वो क्योंकि लीच करता है। और ये हमारी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। हम एक साधारण सी फ्लोर क्लीनर की चीजें, जैसे ग्लास क्लीनर हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, बहुत ही साधारण चीजें हैं, वो हम एक विदेशी कंपनी खरीदते हैं। कहीं ना कहीं ये थॉट आपको अजीब नहीं लगता कि हमारा देश इतना समृद्ध है, हमने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, तो एक नॉर्मल सा फ्लोर क्लीनर और ग्लास क्लीनर इंडिया में ना बन के एक फॉरेन कंपनी से खरीदा जाए। तो ये हमारी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं वो करता है, वीकन करता है, हमारा सारा पैसा वहीं जाता है। आप सोचिए, इसको 1 करोड़ भी खरीदता, 1 करोड़ इसके कंज्यूमर होंगे, मैंने एक एवरेज कहा, तो आप सोचिए 1 करोड़ का 1 रुपया भी अगर जाता है दिन का, तो आप सोचिए 1 करोड़ तो वैसे ही उनको सुबह सुबह पोछा लगा तो वैसे ही उनको कंपनी को चला गया। आप समझ रहे हैं ना, आप एक पोछा लगाते हैं 1 करोड़ लोग वो प्रोडक्ट से, तो 1 करोड़ की कमाई उनकी वैसे ही हो गई। और ये बहुत ही अमीर कंपनी होती है, डॉलर्स में उनका रेवेन्यू होता है, तो बहुत खर्च करते हैं ब्रांडिंग पे, एडवर्टाइजिंग में, वो बहुत कोई कमी नहीं होती उनमें। तो आगे देखते हैं। सो हम वही, मैंने कहा कि इसको फिर खरीदते क्यों है लोग, कोई बताएगा कि इन प्रोडक्ट्स को आप क्यों खरीदते हैं? कोई अपना व्यू देना चाहेगा? आप ये जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्यों खरीदना चाहते हैं, पसंद करते हैं? आई थिंक इजी टू यूज है एंड एड के कारण। यस, राइट, एब्सोल्युटली राइट। सबको जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि इजी टू यूज होता है। अब आपको हमारा सब क्या है, टेक्नो सब हमको इंस्टेंट चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, जरा छुआ और हुआ। तो जैसे 2 मिनट नूडल डाला, पकाया, खाया, तो हम मेहनत नहीं करना चाहते थोड़ा सा, वो एक माइंडसेट है। और प्लस इतनी मार्केटिंग होती है, जैसे मैंने अभी बताया, इनका टर्नओवर तो आपने देखा ही, तो ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हर मीडिया पे, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और आप देखेंगे सारे सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि बाथरूम क्लीनर का शायद एड अक्षय कुमार करते हैं, हार्पिक का शायद मुझे लगता है एड है कोई, तो उनका, तो वो आते हैं ऐड करने के लिए। आप सोच सकते हैं अक्षय कुमार की क्या फीस होगी, करोड़ों में वो चार्ज करते हैं। तो उनके लिए वो करोड़ों रुपए कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि वो डॉलर्स में उनका रेवेन्यू जाता है। और आम लोग जानते हैं, अक्षय कुमार ऐड कर दिए तो हमारे माइंड में वो रहता है कि नहीं, दिस इज गुड प्रोडक्ट एक्चुअली। सो मेरा कहना होगा कि ब्रांडिंग पे आप बिल्कुल ना जाएं। मैं, जैसे पूर्णिमा जी ने कहा, मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है, मेरे यहाँ टीवी भी नहीं है, सो हम ब्रांड और टीवी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तो आप कभी भी अपना प्रोडक्ट खरीदें तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना खरीदें, खुद उसको बनाएं, टेस्ट करें और उसके पीछे थोड़ा रिसर्च करें। आजकल तो मोबाइल इतना इजीली अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं आसानी से इसको कौन बना रहा है और इसमें क्या क्या डला है।
बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने बता तो दिया ये नहीं यूज करना है और इसमें क्या नुकसान है। तो सब लोग बोलते हैं अभी इसका विकल्प क्या, हमें सफाई तो करनी है ही, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को सिखाना कि इसका विकल्प क्या है जो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, नेचुरल हो और बहुत ही कम खर्च में इसको बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। तो हम घर पर ही बनाएंगे एक नेचुरल फ्लोर क्लीनर जो बहुत ही आसान है और बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मैं पर्सनली इसको यूज कर रही हूँ काफी सालों से। तो इसके लिए हमारा जो बेस होगा, ये रेशियो फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो जो वो कंसिस्टेंसी है, जो इफेक्ट है, वो इतना अच्छा नहीं आता। तो हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट है पानी है, और इसमें हम 1500 ml टोटल पानी लेंगे। और रीठा आप जान ही रहे हैं कि सदियों से हमारे भारत में रीठा यूज हो रहा है, और ये एक नेचुरल सोप का काम करता है, नेचुरल सोप है। और इसको सोप नट भी कहा जाता है या सोप बेरीज भी कहा जाता है। और इसके अंदर एक सैपोनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो ये झाग बनाता है। हमारे भारत में कई सदियों से इसको इस्तेमाल किया गया है। तो रीठा हो गया, और तीसरा इंग्रेडिएंट है नमक। तो इसमें 100 ग्राम इसमें नमक डलेगा। और विनेगर हो गया 250 ml, और आप नॉर्मल विनेगर ले सकते हैं, विनेगर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और फिफ्थ इंग्रेडिएंट है इसमें एसेंशियल ऑयल। तो आपको जो भी आपको पसंद है आप उसको एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा, एसेंशियल ऑयल 2 तरह के आते हैं, एक ऑयल बेस्ड होता है और एक वाटर बेस्ड होता है। तो ये सारा वाटर है, तो आप वाटर बेस्ड लीजिएगा तो वो अच्छे से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो नो प्रॉब्लम, वो आपको वो फ्रेग्रेंस देगा ही। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे बनाना है अब वो देखेंगे। सब इसके लिए वेट कर रहे थे, तो ये घड़ी अब आगे के कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले है सोकिंग पार्ट, हम रीठा भिगोएंगे। तो हम देखते हैं उसको, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। सभी साथियों को नमस्ते। और नेचुरल फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है रीठा। रीठा, ये इसको सोप बेरीज भी बोलते हैं, आपको सोप नट भी साउंड क्लियर बोलते आ हैं। रही ये है? नेचुरल सुनाई दे रहा है ना कि साउंड कम है? सोप का काम yes, करता है। yes, और clear इसमें एक है। सैपोनिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जिससे इससे झाग बनता है। और ये कई सदियों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे यहाँ भारत में। और इसको पहचानने का फ्रेश Can you please increase the sound? कैसे अच्छा है, मतलब बेरीज कितनी अच्छी है, उसको आप ख़रीदते वक्त एक ध्यान दे सकते हैं। देखिए, ये अभी बहुत फ्रेश है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक चिपचिपा सा जेल जैसा है, मतलब ये बहुत ताज़ा है। तो अगर आपको ताज़ा मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, आप उसमें आपको बहुत इजीली जल्दी झाग बन जाएगा। और ये देखिए, पुराने होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ये सूख जाते हैं। देखिए, इसमें जो कोई जेल नहीं है, ये सूखा हुआ है। कोशिश कीजिएगा आपको ताज़ा मिले। और हम 1.5 लीटर का लिक्विड बना रहे हैं, तो उसमें से 750 ml आपको फ्लोर क्लीनर बन जाएगा। तो अगर फ्रेश है तो आप उसमें हल्का सा कट लगा दीजिए, यानी वो सोकिंग के वक्त पानी अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये इतना खोल दीजिएगा। तो हम 1.5 लीटर पानी लेंगे, तो उसके लिए हमें करीब 30 रीठा चाहिए। तो आप उसको, अभी मैंने आधा लीटर पानी लिया है, उसमें आप 30 रीठा रात में आप सोक करके रख दीजिए, हल्का सा कट लगा के। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। किसी को सवाल है फर्स्ट स्टेप से लेकर? देखिए, इसमें मैंने कट सभी साथियों को नमस्ते। और
इसमें फर्स्ट स्टेप में ये उसको कट लगा के, सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप रीठा सिलेक्ट कर देंगे तो फ्रेश होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसमें आपको वो जेल महसूस होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको फ्रेश मिले। और अब जब कट लगा के उसको सोक करते हैं तो आपको बाद में सुबह बीज निकालने में आसानी होती है। बहुत से लोग उसको बीज के साथ उबाल देते हैं, बट बीज के साथ उबालने से दिक्कत क्या है कि आप अगर वो बीज आप ट्री प्लांटेशन के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर वो उसमें थोड़ा सा वो दिक्कत आती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसको पहले ही बीज को निकाल लेती हूँ, तो मुझे वो पौधे उसको बनाने में इजी होता है। हम इसके बाद में पेड़ लगाते हैं, इसलिए उसको बीज हम पहले निकाल लेते हैं। तो 1.5 लीटर हमें पानी पूरे प्रोसेस में लगेगा, बट सोकिंग के लिए हमने 500 ml पानी लिया है। रात में हमने उसको भिगो दिया है और सुबह उसके बीज निकाल दिए हैं। आगे देखते हैं हम क्या करना है उसको प्रोसेस में। सभी साथियों को नमस्ते। ये देखिए हमने रात भर इसको भिगो रखा था और मैंने इसके बीज निकाल दिए थे। तो ये आधा लीटर पानी में हमने इसको भिगो रखा था और यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने रख दिया है। और कोशिश कीजिए बड़ी कढ़ाई लीजिए और इसमें ये 1 लीटर पानी है और इसमें मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। और अब करना क्या है, इस मिक्सचर को हमें जब तक वो 1/3 मतलब 500 ml ना रह जाए तब तक इसको उबालना है। और बड़ी कढ़ाई लेने का फ़ायदा ये है क्योंकि इसमें झाग बनता है और लिक्विड बाहर आने की संभावना होती है, इसलिए आप जब भी बनाएं बड़ी कढ़ाई में बनाएं। और इसको 20-25 मिनट लग जाते हैं आराम से, ये उबलेगा और 1/3 जितना यानी 500 ml तक रहेगा तब तक आपको उबालना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ प्रोसेस आपको? उसको बाद में 1 लीटर आप एक बड़े से बर्तन में आप पानी लीजिए, क्योंकि वो झाग बाहर आता है, इसलिए छोटा बर्तन ना लीजिए, बड़े बर्तन में आप 1 लीटर पानी लीजिए और इसको आप उबालना रख दीजिए। और करीब ये 20-25 मिनट लेता है, इवन हाफ एन आवर लग जाएगा कभी कभी। तो वो इतना उबालना है कि वो 1/3 उसका हो जाना चाहिए, यानी टोटल 1500 ml हो गया, तो अब टोटल उसका 500 ml बच जाए तब तक आप उसको उबालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये आधा घंटा बॉईल होने के बाद ये इस तरह दिखेगा और अब ये ठंडा हो चुका है। और ये देखिए आप इसको बाद में हाथ से थोड़ा मसल के थोड़ा सा उसका सारा जो भी अंदर का एक्सट्रैक्ट है वो ऐसे स्क्वीज करके आप निकाल सकते हैं। और ये आपका ब्रू रेडी हो जाएगा जो रीठा का है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आगे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाएंगे, क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसमें ये बेस होगा हमारा रीठा का। तो ये आप ज़्यादा मात्रा में भी बना के रख सकते हैं। और फिर हम इसको अभी छान लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसमें हम जब हाफ एन आवर वो जब बॉईल हो जाए, जब 500 ml रह जाए 1/3, फिर जब ठंडा हो जाए तो हाथ से उसको अच्छे से मसल लीजिएगा। सॉफ्ट हो जाता है, जो सारा उसका अंदर का जो गूदा है वो सब उसमें आ जाएगा और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिएगा और फिर उसको आप नॉर्मली छान लीजिए। तो अब आगे देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा ये रीठा ब्रू हुआ आपका, तो हम आगे और भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसमें हैंड वॉश हो गया, और भी बॉडी वॉश हो गया और सोप डिश वॉश हो गया। ये सारा वो ये ब्रू इज द बेस, उसके आधार पे हम इसको बनाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आगे बढ़ते हैं हम अब फोर्थ स्टेप में क्या आगे करेंगे हम इसमें देखते हैं। सभी साथियों को नमस्ते। और अब हम लास्ट और फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं मिक्सिंग के। तो आप देख सकते हैं ये इसको छान लिया है और ये रीठा का ब्रू रेडी है। दिस इज़ द बेस फॉर आवर फ्लोर क्लीनर, ठीक है। और इसमें अब चीज़ें मिलाने वाले हैं। तो ये है वाइट विनेगर, जो इसके प्रपोर्शन में इसका आधा मतलब 250 ml। ये देखिए मेरे पास ये एक वाइट विनेगर है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये है 250 ml वाइट विनेगर, और ये है लवेंडर एसेंशियल ऑयल। और यहाँ देखिए मैंने 100 ग्राम सॉल्ट मेजर करके रखा हुआ है, तो ये सॉल्ट डलेगा 100 ग्राम्स। तो चलिए हम मिक्स करते हैं और हमारा फ्लोर क्लीनर अब रेडी होने जा रहा है। सो फर्स्ट थिंग्स गोज वाइट विनेगर 250 ml, और फिर 100 ग्राम्स सॉल्ट, और कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की। मेरे पास लवेंडर है इसलिए मैं लवेंडर डाल रही हूँ, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कोशिश कीजिए कि वाटर बेस्ड आपको मिल जाए। और ये हमारा फ्लोर क्लीनर इज़ रेडी। इसको मिला के आप सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप झाग भी देख सकते हैं इसका। और ये आपका 750 ml फ्लोर क्लीनर रेडी हो जाएगा। आप इसको कोई भी बॉटल में भर के आप इसको यूज़ करना कैसे है, आप जब भी पोछा के लिए जो बकेट आप भरते हैं उसमें आप इसको 2 ढक्कन डाल सकते हैं। और ये सभी तरह के फ्लोर्स पे काम करता है बहुत अच्छे से। इवन मार्बल पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये डाइल्यूटेड वर्जन है, इसलिए कोई नुकसान नहीं करता विनेगर होने के बावजूद भी। तो आप इसको सभी फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर दिखाना चाहूँगी कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का झाग देख पा रहे हैं आप। अब हम इसको एक बॉटल में रिफ़िल कर देंगे और आपका फ्लोर क्लीनर रेडी है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, कोई सवाल है? तो बहुत ही इजी है। आपने देखा जैसे आप कोई घर में खाना बना रहे हैं या रेसिपी बना रहे हैं तो बहुत ही इजी है, जैसे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप बना के रख दीजिए, और इसकी शेल्फ लाइफ ये खराब नहीं होता। आप इसको सालों साल यूज कर सकते हैं। बस एक चीज है कि आपको यूज करने से पहले उसको सिर्फ हिलाना है, क्योंकि वो सेटल हो जाता है। बस आपको उसको बस हिलाना है, क्योंकि इसमें विनेगर है, सॉल्ट है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, इसलिए आप इसकी शेल्फ लाइफ खराब नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। तो बस फाइनल हम इसको रिफिल कर दिए हैं, वो देखते हैं। मैंने एक बॉटल में डाल, मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई थी, मैं पूरा भर लिया है, और आप इसका झाग देख सकते हैं कितना झाग है इसमें। तो ये 750 ml है, तो इसमें ये 500 लीटर, आधे लीटर की बॉटल है, तो भी इससे बच जाता है। तो आप इसको आप देख सकते हैं ये अमेजिंग ये काम करता है। Sound is very ये आपको low. भी सेफ रखता है, आपके पैसे बचाता है, और आपके बच्चों, फैमिली के लिए, पेट्स के लिए, सबके लिए सेफ़ है। और इजीली आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट से घर पर बना सकते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि आज के बाद आप मार्केट से फ्लोर क्लीनर ना ख़रीदें और इसे ज़रूर बनाएं।
थैंक यू। और किसी ने कहा कि आवाज कम है तो आप ईयरफोन यूज करो, प्लस आप अभी धारा से पूछ सकते हो आपको जो समझ में नहीं आया। और किसी का सवाल था चैट बॉक्स पे कि गैस का फ्लेम कैसे रखना है, तो आई मीडियम। थिंक वो उबल के बाहर नहीं आए उतना फ्लेम आप मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसके आप थोड़े से फायदे देख लेते हैं कि इससे, इसको बनाने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इस पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हार्मफुल हो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए या आपके घर में पेट्स हैं, क्योंकि पेट्स होते हैं तो वो नॉर्मली फ्लोर पे ही रहते हैं, तो किसी के लिए भी ये नुकसानदायक नहीं है। प्लस ये नेचुरल, जैसे कहा, इको फ्रेंडली है। और ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, हार्मफुल रेसिड्यू इसमें, मतलब कोई भी अंश इसका हार्मफुल नहीं है। अगर ये रह भी जाता है, कहीं छूट भी जाता है, तो ये आपके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ रह गया, बाय मिस्टेक गिर गया या कुछ हो गया। तो इट इज वेरी सेफ। और आपने देखा है इसको बनाना बहुत आसान है। आप कोई कॉम्प्लिकेटेड जैसे रेसिपी बनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सिंपल ये चीज है। और इसकी शेल्फ लाइफ, जैसे मैंने कहा कि ये खराब नहीं होता। आप इसको बैचेस में बना के रख सकते हैं। और स्पेशली जिनको बिजनेस करना है, ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं जिनको बिजनेस करना है नेचुरल प्रोडक्ट का, तो ये एज ए ब्रांड के अंदर अपने ब्रांड से ये लॉन्च भी कर सकते हैं। नेचुरल, कंप्लीटली नेचुरल फ्लोर क्लीनर जो मार्केट में मिलते हैं, फ्लोर क्लीनर नेचुरल, वो भी मैंने कहा कहीं ना कहीं केमिकल्स वो यूज करते ही हैं। तो आप इसको एज अ नेचुरल आप लॉन्च कर सकते हैं। और ये सेफ फॉर एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि आप सबसे पहले तो आप प्लास्टिक जनरेट वेस्ट नहीं करते। हर महीने जो आप प्लास्टिक खरीद के बाहर डालते थे, वो आपका बंद हो जाएगा। और बहुत सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स, आपका इंटेंशन होता है कि आपका घर साफ रहे, बट आप जाने अनजाने उस चीज को, केमिकल्स को अपने घर में रोज इस्तेमाल करते हैं, तो आप उससे भी बचते हैं। और फाइनली आप अपने देश को मजबूत करते हैं। तो आपका कीमती हार्ड अर्न मनी आपके पास, आपके देश में रहता है। जो नमक, विनेगर और ईठा खरीदने में आपको लगेगा पैसा, वो यहीं के किसानों को जाएगा। तो आपका जो कीमती पैसा है, और वो बचेगा भी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बॉटल पड़ी है, ये 93 रुपीज की बॉटल है। आप इसकी प्राइस देखेंगे, ये 500 ml की बॉटल 93 रुपीज की है। आप सोच सकते हैं कितना महंगा है ये चीज। और इसके हम, मुझे लगता है 1/3 दाम में आप महीने भर का फ्लोर क्लीनर बना लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको जरूर बनाइएगा और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको कोई भी और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ मैं सकता है। क्वेश्चन करना चाहती हूँ। यस हेलो, यस यस, वेलकम। आपका नाम बताइए, 1 मिनट। हाँ, आगे हम मेरा एक नाम शिवी है। अच्छा, शिवी जी, अच्छा बोलिए शिवी जी। यस यस। मेरा एक क्वेश्चन ये है, अगर रीठा नहीं हो अवेलेबल, जैसे यहाँ पर रीठा नहीं मिलता है, ओके, अवेलेबल नहीं होता है, तो हम फिर क्या डालें? अच्छा, तो आपके उसको यहाँ किस तरीके से? और भी कोई मतलब ऑप्शन नहीं है? शिकाकाई, रीठा कुछ भी अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक्चुअली बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। राइट, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है, इसलिए वो डेफिनेटली हाँ वो हाँ महंगा होता हाँ। है। हाँ, तो मैं आपके लिए एक रेसिपी लाऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे विदेशी फ्रेंड्स इसमें जुड़े हुए हैं, वो चाहते थे। सो डेफिनेटली आई शेयर विदाउट रीठा वाला एक आप लोगों के लिए, एक मैं फ्लोर क्लीनर बाद में रेसिपी एक लाऊंगी, तो आप वो इसको इजीली बना सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। या या और किसी का कोई सवाल है या अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं फ्लोर क्लीनर्स के साथ? मैम, ये रेडीमेड अवेलेबल हो सकता है क्या? हाँ, हम लोग इसको सेल करते हैं। तो वेयर कैन आई गेट? एंड डू यू हाँ सेल हाँ, natural soaps also?
या अब सोप के लिए आपको ये ग्रुप में बने रहना होगा। हम सोप का एक बहुत ही इस पे जल्दी हमारा सेशन आएगा। नेक्स्ट मंथ हमारा सेशन है डिश वॉश पे। तो आप कुछ दिन जुड़े रहेंगे तो 11 प्रोडक्ट्स में एक सोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोप के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। आपको आइडिया है सोप, नॉर्मल सोप किस चीज से बनता है? सोडा से। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो नॉर्मल जो सोप है वो एक ऑयल और कास्टिक सोडा का मिक्सचर से, कास्टिक सोडा डालने से वो फॉर्म हो जाता है और थोड़ा सॉफ्टनेस आती है, वो उसका कंपोजिशन चेंज कर देता है और वो झाग बनता है। सो सोप हम लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग सोप यूज नहीं करते कई सालों से। आप देख रहे हैं मेरा चेहरा। सो हाँ, इसके बजाय हम लोग नेचुरल में बॉडी वॉश सिखाऊंगी। और एक उपटन जो आप नॉर्मल बाथ पाउडर होता है, अभी आप संतरों का सीजन तो हाल ही में चला गया, अदरवाइज आप सन ड्राई कर सकते हैं ऑरेंज पील्स, दैट इज अमेजिंग बाथ पाउडर का बेस है। आप एक बार यूज करेंगे उसको तो आपको लगेगा, मैंने जिन जिन लोगों को दिया या रेकमेंड किया है उनका फीडबैक ये था कि इतने सालों में मुझे आज पहली बार महसूस हुआ कि मैंने स्नान किया है। जब आपको वो स्क्रब होता है तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, आपका जो डेड स्किन होता है ऊपर का निकल जाता है, तो आपको फील होता है कि सफाई, असली में सफाई हुई है। सोप क्या करता है, एक लेयर चढ़ा देता है ऑयल का, उससे क्या होता है स्किन ड्राई होती है और ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ये बहुत लंबा विषय है बट मैं छोटे में इसको वाइंड अप करूंगी कि ये देखिए आपकी स्किन स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। शायद आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारा सबसे बड़ा अंग शरीर का हमारी त्वचा है और वो हर एक पोर से ब्रीथ करती है। आपका जो भी टेम्परेचर है, जो भी चीज है, वो हर चीज ब्रीथ करती है। जब हम साबुन लगाते हैं तो ये सारे पोर्स लॉक हो जाते हैं और इसकी वजह से जो नेचुरल धूप से हमें विटामिन डी जो डायरेक्ट सन से एब्जॉर्ब होता है वो हमें नहीं मिलता, फिर बहुत सारे बोन्स के इश्यूज और वो सब होते हैं। इसलिए सोप आर वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर स्किन, तो उसको ना यूज कीजिए। अच्छा प्रश्न है, हम इसको जरूर आगे एक सेशन में कंडक्ट करेंगे कि आप नेचुरल बॉडी वॉश और सोप कैसे बना सकते हैं। मैम डेफिनेटली अवेलेबल है ये नेचुरल बॉडी वॉश और सोप? सोप नहीं, हम बॉडी वॉश बनाते हैं, बॉडी वॉश। तो कैन आई गेट इट रेडीमेड अवेलेबल है? हाँ, वो इट्स इन अ पाउडर फॉर्म, इट्स पाउडर फॉर्म, यू विल गेट इट। या ओके मैम, थैंक यू। या और किसी का कोई सवाल? और आपको जान के हैरानी होगी, हम दोनों कई सालों से हम लोग सोप यूज नहीं करते और कभी कभी तो हम सिर्फ पानी से नहाते हैं और कुछ नहीं लगाते। तो हमारे फैमिली वाले बोलते हैं अरे तुम लोग कुछ साबुन भी नहीं लगाते हो। सो ये भी रिएक्शन आता है कभी कभी, बट इट्स नेचुरल। देखिए आप कोई भी चीज पानी से शुद्ध कोई चीज नहीं। आप कोई भी चीज अगर आपको साफ करनी है तो वाटर इज इटसेल्फ इनफ टू क्लीन। ये तो चलो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, सोप लगाओ, बॉडी जेल लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, दैट इज मार्केटिंग थिंग, बट अदरवाइज मिट्टी और वो सब पहले का वो बहुत नेचुरल चीज था, वो ही मोर देन इनफ है आपको लगाने के लिए। आप कम से कम कमर्शियल, मैंने जैसे कहा कि आप एडवर्टाइजिंग के चक्कर में ना पड़िए। उसमें जो एक्टर या जो स्टार होता है, जो होता है, वो बहुत सारे वो कभी जिंदगी में वो चीज यूज भी नहीं करता, उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं इसलिए वो मार्केटिंग करते हैं उस चीज की। तो आप, और वो इंटेंशन वही होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे जब वो उनका रेवेन्यू जनरेट हो। तो आप प्लीज मार्केटिंग के बेस पे चीजें ना खरीदें, ना लाएं अपने घर में, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कितना केमिकल्स आप अपने घर में ले आ रहे हैं। सो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा नेचुरल विकल्प हो और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। हमारी महिला इतनी टैलेंटेड है, कठिन से कठिन चीजें बना लेती है, तो बहुत सिंपल चीजें आसानी से बना लेंगी। तो होप किसी का सवाल ना हो तो हम इसको विराम देंगे
और अगले महीने हमारा होगा डिश वॉश होगा। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जिन्होंने आज सीखा है वो जरूर इसको बना के ग्रुप में जरूर पोस्ट कीजिए, यानी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भी बनाए, और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। तो किसी का सवाल ना हो तो आज का मीटिंग हम सेशन यही इसको विराम देंगे। पूर्णिमा जी आपका माइक बंद है। सबसे पहले थैंक यू धारा इतने अच्छे सेशन के लिए। धारा का बेस्ट पार्ट है कि वो इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा हमारे संग शेयर करती है। यूज क्यों नहीं करना ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें क्या हमें हार्म कर रहा है। और हमारा ये जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ सकते हो 9333717778। ग्रुप पे जुड़ने से आपको बेनिफिट क्या है, जब हम हर मंथ सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बाद उससे संबंधित जानकारी उस ग्रुप में होती है, प्लस वहां पे लोगों की शेयरिंग आती है ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आप आगे उस चीज को लेकर आगे बढ़ पाओ। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो उस ग्रुप में जुड़ जाए, और जिन्होंने आज अटेंड किया है प्लीज आप बनाओ और उसको जरूर ग्रुप में पोस्ट करो। आपके एक पोस्टिंग से कितने लोगों को आगे इंस्पिरेशन मिलता है कि वो भी ऐसा करें। तो जैसे कि धारा ने बोला हमारा अगला जो सेशन है वो है डिश वॉश पे, तो ये भी आने वाले मंथ में होने वाला है। तो आप सभी दूसरे के संग शेयर करो, एक दूसरे के संग मोटिवेट करो और ऐसे ही जुड़े रहो। किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आज का सेशन एंड करते हैं, और जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो 9333717778 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए 9333717778। पूर्णिमा जी इसको ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, जो लोग ग्रुप में नहीं है उनके लिए बोल देती हूँ, जो लोग ग्रुप में टेक्स्ट वो ऑलरेडी है ग्रुप में जो है 9333717778। ओके थैंक यू। नंबर डाल दिया है ग्रुप में। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, अगर आपने ग्लास क्लीनर ट्राई किया है, घर पे बनाया है, तो प्लीज आपकी एक शेयरिंग हमें मोटिवेट करती है, औरों को मोटिवेट करती है ताकि आप नेचुरल चीजों में शिफ्ट करो। तो आपकी शेयरिंग बहुत वैल्यूबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी ट्राई किया है ग्लास क्लीनर प्लीज आप लोग जरूर शेयर करो। आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, धारा के नंबर पे कर सकते हो, कैसे भी, लेकिन आप लोग शेयर जरूर करना। आप किसी का सवाल नहीं तो हम एक अच्छे से गाने के संग आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you and bye.